सो हियर वी आर। तो चलो अब देखते हैं। पहले तो देखो सिंपल टाइप ऑफ लीव्स देख रहे हैं हम लोग। सिंपल लीफ की बात करें, नॉर्मल सी आपकी लीफ होगी, यहाँ पे होगी, और यहाँ पर या तो फिर इंसिजन्स होंगे, बट वो कभी भी जो ना मिड रिप को टच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड जो लीफ होती है, कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होता है, ये जो इंसिजन होता है ना, ये टच कर जाता है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे लीव्स टाइप में स्ट्रक्चर्स बन जाता है। ये इंसिजन टच कर जाता है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर टाइप बन जाते हैं। अब ये भी दो टाइप के हो गए, कंपाउंड लीफ दो टाइप के हो गए, दैट इज पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ ऐसा है, और यहीं पर एक दो तीन और चार, चार के चार चार, और या फिर चार से ज़्यादा लीफलेट टाइप चीज़ें एक साइड में आप लीफलेट अराइज हो गए कॉमन पॉइंट से, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पामेटली, वो पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। जैसे कि हमारे फिंगर पाम में फिंगर होते हैं, फिंगर जैसे पाम है हमारे, तो यहाँ पे ये देखो ना अलग अलग टाइप की, जैसे ये लीफ मान लो, और ये आपका एक सिंगल पॉइंट मान लो जहाँ से सब अराइज हो रहे हैं, तो ये सारे फिंगर्स वो हो गए लीफलेट्स हो गए, और एक सिंगल पॉइंट से अराइज हो रहे हैं इस पाम से, तो इसलिए हम इसको पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल है सिल्क, कॉटन। और यहीं पे जैसे पिनेटली कंपाउंड लीफ है, पिनेटली कंपाउंड लीफ यहाँ पर एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ चार, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के आता है, और यहाँ पर जो है जो इंसिजन है वो एकदम मिड रिप पे पहुँच जाता है, उसको रिचेस कहते हैं। बेसिकली है पिल लाइक मिड रिप, पिन की तरह यहाँ पे मिड रिप है, जिस पे अलग अलग डिफरेंट अटैच है, ठीक है। और जो यहाँ की मिड रिप होती है उसको हम रेचिस कहते हैं, और ये एग्जाम्पल हो गया नीम प्लांट का, ठीक। बेसिकली जो अरेंजमेंट है लीफ का वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो ऑल्टरनेट मैन में, जैसे कि ये यहाँ पे स्टेम हो गया, और यहाँ पे आपका एक लीफ, देन फिर यहाँ पे एक दूसरा लीफ, फिर यहाँ पे ऐसे तीसरा लीफ। तो ये ऐसे ऑल्टरनेट मैनर में जो लीफ आ रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट। और इसके अंदर यहाँ पे जो जो होता है दैट इज मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा हमारा आएगा अपोजिट, ऐसे ऐसे करके अपोजिट में एंड्स में कनेक्ट है, इसको हम लोग अपोजिट कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है हमारा कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। देन फिर आपका ऑल्टरनेटिव का अपोजिट हो गया, और आपका वर्ल्ड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका एक ही नोड पे दो से ज़्यादा लीव्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये जो चार लीफ आ गए एक ही नोट से आ चुके हैं। एक से ज़्यादा, अगर दो से ज़्यादा अगर आपके नोट्स आ गए, तो यहाँ पर नोट्स पे अगर लीफ आ गए तो हम उसको वर्ड कहेंगे। और उसके बहुत सिंपल से एग्जांपल है हमारा एलेस्टोनिया, एक एग्जांपल, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं एक बार मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन देख लेते लीफ की पहले। तो सबसे पहले तो देखो स्पाइंस, दैट इज कैक्टस, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट इसमें आएगा पी के अंदर। स्टोरेज, ऑनियन, गार्लिक। कुछ प्लांट के अंदर मॉडिफाई होता है टू कैच इंसेक्ट। पिक्चर प्लांट, इसी के अंदर पेट्रोल एक्सपेंड हो जाती है ताकि वो फिर फोटोसिंथेसिस कर सके, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया
ये सिया यहाँ बेसिकली जो पेटियोल है वो एक्सपेंड हो जाएगी ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, क्योंकि उसकी लीफ होती है बहुत छोटी होती है और शॉर्ट लिव होती है, तो ज़्यादा टाइम तक फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसका जो फंक्शन है वो पेटियोल मॉडिफाई करके करके उसके लिए काम करने लग जाता है। ठीक है, पेटियोल मॉडिफाई इटसेल्फ टू टेक ओवर द फंक्शन। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मानता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो ये भैया चलो अब देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहले तो यहाँ पर रेसिमोस, और यहाँ पे साइमोस। देखो बेसिकली यहाँ पे जो है ना बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। एक्रोपिटल माने बेसिपिटल मतलब कि जो नीचे है सबसे, वहाँ पे यंगेस्ट आपका फ्लावर होगा, उसके ऊपर ज़्यादा फिर ओल्ड होगा, फिर ओल्ड होगा, ऊपर में सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो यंगेस्ट होगा एट बॉटम, एट बेस, और यहाँ पर यंग एट टिप। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ होगी, देखो एक बार यहाँ पर देखो, सबसे ओल्ड यहाँ पे होगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे हम लोग, इससे थोड़ा कम एज का, फिर इससे और कम एज का, फिर टॉप पे यहाँ पर एकदम कम, एकदम नया यंगेस्ट प्लांट। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो टॉप है ना वो कहीं ना कहीं एक ओल्डेस्ट फ्लावर को कंटेन करेगा। टिप हैव ओल्डेस्ट फ्लावर। अब क्योंकि टिप के पास ओल्डेस्ट फ्लावर है तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसकी ग्रोथ रुक गई ना, क्योंकि मान लो अगर ऊपर की तरफ जाएगा प्लांट तब ग्रो करेगा ना। अब ये ऊपर में आपका सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर आएगा तो उसकी तो ग्रोथ रुक जाएगी टाइम पीरियड बाद, तो यहाँ पे जो होगी कहीं ना कहीं लिमिटेड ग्रोथ होगी। तो ये यंग, ये तो एकदम यंग, तो लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ हो गया। यहाँ पे एक्सेस आमतौर बाकी ग्रो नहीं करेगी, यहाँ पर एक्सेस ग्रो कर जाएगी। कीप ग्रो एज एक्सेस ग्रो, यहाँ पे एक्सेस डू नॉट ग्रो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका आएगा फाबेसी, यहाँ पे आप एग्जाम्पल आएगा सोलेनेसी या लिलेसी, ये, और यहाँ पे अदर एग्जाम्पल आएगा एस्टेरेसी। एस्टेरेसी मतलब अलग, ये इस एग्जाम्पल के अंदर नहीं है, ये अलग है, ये मैं बता रहा हूँ बाकी फैमिलीज के अंदर। एस्टेरेसिस के अंदर जो होगा वो कहीं पर कहीं कैप्टिलम या हेड इन्फ्लुएंसेस होगी। ओएसिस के अंदर स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स इन्फ्लुएंसेस होगी। ब्रेसिसीज में यहाँ पर आपका रेसिमोस ही होगा, रेसिम इन्फ्लुएंसेस होगी। ठीक है, रेसिमोस का जो ना कैटेगरी के अंदर में एक आता है इन्फ्लुएंस का टाइप। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने फ्लावर्स के अरेंजमेंट के बारे में देख लिया, रेसिमोस एंड साइमोस। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे फ्लावर का है, फ्लावर। ठीक है, टिप पे ऊपर में फ्लावर होता है, नीचे में बेसिपिटल में नीचे में यंगेस्ट फ्लावर होता है, ऊपर में ओल्डेस्ट फ्लावर होता है। ठीक है, तो ये जो हमने देखा यहाँ पर रेसिमोस और सेमस, ये बेसिकली फ्लावर के अरेंजमेंट है। ठीक है, बेसिपिटल होता है यानी कि नीचे में सबसे यंगेस्ट फ्लावर होगा, ऊपर में सबसे ओल्डेस्ट होगा। ठीक है, एक मिनट देख लो, लिमिटेड ग्रोथ है, टिप हैव ओल्डेस्ट फ्लावर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर के बारे में। सिमेट्री ऑफ फ्लावर बहुत सिंपल सा है, रेडिकल या फिर एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, कुछ ऐसा साइन होता है इसका। फिर दूसरा है हमारे यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक,
फिर रेडिकल एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल भी इसको कहता है। एसिमेट्रिक। अब यहाँ पर जो हम लोग अलग अलग सिमेट्रिक फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि जब कोई भी रैंडम एक्सेस हम लोग पास करें और फ्लावर से और वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो हम लोग उसको रेडिकल या फिर एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चिली, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड सॉरी, चिली, धतूरा एंड मस्टर्ड। अब यहाँ पर हम ज़ाइगोमॉर्फिक की बात करें तो सिर्फ एक ही तरीका होता है जिससे कि आमतौर पे आपका जो फ्लावर है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एग्जांपल होंगे पी, गुलमोहर, केसिया और बी। अब एसिमेट्रिक में आप किसी भी तरह से काट लो, कोई उसमें सीक्वेंस मैनर में वो कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हो गया कहना